नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिशनपुर में। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना था ग्लोब के बारे में। आज एक उससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं वायुमंडल के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आइए उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्पेशली जो वायुमंडल है यह कहाँ से जो है उत्पन्न हुआ है, इसको देखते हैं। देखिए, एक यह भाग है और एक यह भाग है और एक यह भाग है। इसको हम लोग कहते हैं जलमंडल और इसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल और इसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। इसमें से हम लोग दोस्त जो है वायुमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस वायुमंडल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इन तीनों के जो मध्य में आता है उसे हम लोग जयमंडल के नाम से जानते हैं। और जो जीवन संभव है वह जयमंडल में ही जीवन संभव है। आइए इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो गैसों का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। गैसों का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे वायुमंडल। आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से गैस हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। सबसे पहला जो गैस आ जाता है दोस्त, यह होता है नाइट्रोजन, जो पृथ्वी पर 78% उपस्थित है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में 78% उपस्थित है। ऑप्शन में 78% देता है। यदि पॉइंट में अगर पूछ दिया तो 78.09% उसका जवाब देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट उपस्थित है? तो ऑक्सीजन जो है 20.93%। और जो आर्गन उपस्थित है दोस्तों 0.93%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है 0.03%। इसको याद करने का एकदम सिंपल तरीका देखिए दोस्तों। नाइट्रोजन तो याद ही रहता है, लगभग 78% है, ये तो लगभग याद ही रहता है। ऑक्सीजन को जो अगर लगभग में याद करना है तो 21%, अन्यथा अगर दशमलव में याद करना है तो 20.93% है। और आर्गन को याद करना है तो केवल यहाँ से 2 को हटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 0.93%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको याद करना है तो याद रखेंगे 0 और 9 को यहाँ से हटा देंगे तो हो जाएगा 0.03%। इस तरीके से इन गैसों को याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइट्रोजन का जो है सबसे अधिक मात्रा होने के कारण यह पृथ्वी पर काफ़ी दबाव डालता है। और यह जो पौधों के लिए यह नाइट्रेट के रूप में पौधे इसको यूज करते हैं। दूसरा जो है ऑक्सीजन है, इसकी विशेषता क्या है? किसी भी जीव को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और जो यह जानते हैं दोस्तों, यही एक ऐसी जो गैस है जो अक्रिय गैसों के रूप में पाई जाती है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसकी मात्रा 0.03% है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। आइए और देखिए इसको कैसे बांटा गया दोस्तों, इसको कैसे बांटा गया इसको जानते हैं। देखिए यह हमारा क्या है? पृथ्वी से बाहर जो गैसों का आवरण है उसी को हम लोग परतों में डिवाइड किए हैं। उसी को हम मंडल के रूप में यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं दोस्तों। पृथ्वी का जो सबसे पहला मंडल है क्षोभ मंडल। पहले सीरियल वाइज से सबका नाम याद कर लें, उसके बाद उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग जानते रहेंगे। तो सबसे पहला जो मंडल है वह क्षोभ मंडल है और इसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो मंडल है दोस्तों समताप मंडल है और इसे अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो मंडल है दोस्तों यह मध्य मंडल है और इसे अंग्रेजी में मेसोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। चौथा मंडल है दोस्तों आयन मंडल, जो कि आयनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। पांचवा मंडल है दोस्तों वह वायुमंडल है, इसे
एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। आइए इसके बारे में एक एक बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं कि क्षोभ मंडल में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें, इसकी जो पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होती है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखीय प्रदेश से या विषुवत रेखीय क्षेत्र से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर पड़ती है। तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह से जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वह कितनी है दोस्तों, तो वह है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर। इसकी कभी कभी औसत ऊंचाई पूछ देता है, तो इसका आंसर 12 से 16 के बीच में दे देते हैं। आइए इसके विशेषताओं को जानते हैं। क्षोभ मंडल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से मुख्य विशेषताओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। जो सबसे पहला जो मुख्य इसमें घटना होती है वह मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाओं में जैसे बिजली का चमकना, बारिश होना और अन्य सभी घटनाएं जो भी है, बिजली गरजना, यह सब जितनी भी घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में होती हैं। इसकी एक और बड़ी विशेषता है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। तापमान में क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, यह कमी होने का मुख्य कारण क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह पृथ्वी के काफी सतह के नजदीक पाई जाती है, जिसके कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती जाती है, अर्थात यह इसका तापमान भी क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है। आइए इसमें कुछ और पॉइंट कवर करते हैं। इस मंडल को संवहनी मंडल भी कहा जाता है और इसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। संवहनी मंडल और परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दूसरा जो है मंडल दोस्तों, यह है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? इसकी जो ऊंचाई होती है वह 50 किलोमीटर तक विस्तृत रहता है समताप मंडल। इसमें मुख्य पॉइंट को याद रखेंगे। सबसे जो मेन पॉइंट है पहला इसमें कि इसमें जो होता है मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या रखेंगे याद दोस्तों? इसमें दूसरा पॉइंट याद यह रखेंगे कि यह वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल के रूप में जाना जाता है। यह आदर्श मंडल के रूप में जाना जाता है। किसके लिए? वायुयान जब भी उड़ाए जाएंगे तो इस समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। टू दी पॉइंट दोस्तों याद रखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या याद रखना है? एक याद रखना है कि इसमें एक ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है जो पृथ्वी की सुरक्षा करती है। कैसे? सूर्य के प्रकाश से जब पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो क्या होता है? यह ओजोन गैसें उसको अवशोषित कर लेती हैं, जो कि पृथ्वी की सुरक्षा करती है। इसलिए पृथ्वी की सुरक्षा कवच के रूप में ओजोन गैस या ओजोन परत को जाना जाता है। और इसको प्रभावित कौन करती है? तो एक गैस है जो ओजोन लेयर को भी प्रभावित या ओजोन गैस को भी प्रभावित करती है। उसका नाम क्या है? CFC। इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह ऐसी गैस है दोस्त जो कि ओजोन गैस को प्रभावित करती है, क्षरण करती है। इसी के संरक्षण के उपलक्ष्य में 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। टू दी पॉइंट याद रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस डेट को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, इसके ऊपर वाले मंडल को हम लोग कहते हैं मध्य मंडल। इसके ऊपर वाले मंडल क्या कहेंगे? मध्य मंडल। इसमें क्या होता है? केवल 2 बिंदु याद रखेंगे। पहला बिंदु यह है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टेम्परेचर क्या होता है? -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्यों? क्योंकि
जो है या सबसे जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी मंडल हैं सबसे कम टेम्परेचर या जो है मध्य मंडल में होता है। दूसरा बात इसमें क्या याद रखेंगे, इसमें उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं। उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं। उल्का क्या होता है दोस्तों, तो उल्का पत्थर के वे टुकड़े जो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर आने के क्रम में वायुमंडल में घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिसे हम लोग उल्का कहते हैं। कभी कभी यह अवशेषों के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। तो दो बातें याद रखेंगे। और इसका विस्तार कहाँ से है, 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक इस मंडल मध्य मंडल का विस्तार है। आइए अगले मंडल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 80 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल का विस्तार है। 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का विस्तार है। इसमें जितने भी तत्व पाए जाएंगे वो सब आयन के रूप में। पहली विशेषता क्या है, तत्व किसके रूप में रहेंगे, आयन के रूप में रहेंगे। तत्व किसके रूप में रहेंगे दोस्तों, आयन के रूप में रहेंगे। दूसरी विशेषता क्या है, पृथ्वी से जब भी रेडियो एक्टिव तरंगे पृथ्वी से छोड़ी जाती हैं तो वह पुनः टकरा करके आयन मंडल से पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, जिससे हम लोग रेडियो प्रसारण सुनते हैं। रेडियो तरंगे कहाँ से टकरा के आती हैं, तो आयन मंडल से ही रेडियो तरंगे टकरा करके पृथ्वी पर वापस आती हैं। आइए वायुमंडल को हम लोग कवर करते हैं। तो 640 किलोमीटर की ऊंचाई से वायुमंडल का विस्तार है और इसको जो है लगभग 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। 10,000 किलोमीटर तक इसको मान लिया जाता है दोस्तों, लगभग में है। इसमें क्या होता है, इसमें दो ही बात याद रखेंगे। पहली बात क्या याद रखेंगे कि इसमें जितने भी हैं उपग्रह संबंधी यानी सैटेलाइट हो गया, जो भी कक्षा के उपग्रह छोड़े जाते हैं सब इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। जैसे अगर ग्रह छोड़े जाएंगे दो प्रकार के, एक भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रह और दूसरा होता है ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह। दो प्रकार के उपग्रह इसमें छोड़े जाते हैं और इसमें कुछ बहुत हल्की गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। क्योंकि पृथ्वी के सतह से काफ़ी दूर होते हैं तो सबसे हल्की गैसें हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में पाई जाती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अच्छा लगा होगा वीडियो, और जानकारी इसी तरह आपको अगर मिल रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और अपना सजेशन ज़रूर दें कि इसमें किस तरह से सुधार किया जा सके, या अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।